एक बार एक जंगल में तितलियों का एक समूह रहता था और उसी समूह में से एक तितली थी नीलू। नीलू बहुत प्यारी थी। नीले नीले पंख थे, सुनहरे सुनहरे डॉट्स बने हुए थे। नीलू देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। मगर बाकी तितलियों के बनस्पत नीलू बहुत धीरे उड़ती थी। जहाँ बाकी तितलियाँ पूरे बगीचे में घूम घूम कर अलग अलग फूलों का रस का मजा लेती, नीलू एक फूल से दूसरे फूल आराम आराम से धीरे धीरे उड़ते उड़ते फिर पहुंचती। सारी तितलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती, कहती नीलू देखने में तो तुम बहुत सुंदर हो, मगर हो बिल्कुल ढीली। हमें देखो, हम सारे फूलों का मजा उठा लेते हैं, मगर तुम इतनी देर तक एक ही फूल पर बैठी रहती हो। नीलू बहुत उदास हो जाती। चाहती तो वो भी थी कि जल्दी जल्दी सारे फूलों के ऊपर बैठे, सभी फूलों का मजा उठाए, मगर नीलू के पंख छोटे थे और वो अपने छोटे छोटे पंखों से वो धीरे धीरे एक एक फूल पर बैठ बैठ कर अपना वक्त बिताया करती थी। एक दिन तेज की आंधी आई और उस आंधी में जितनी भी तितलियां थी जो बहुत तेज उड़ती थी, वो सारी फंस गई, तितर बितर हो गई। आंधी ने सारी तितलियों को इधर उधर कर डाला, मगर नीलू किसी एक फूल पर दुबक कर बैठी हुई थी, तो वो आंधी से बच गई। जब आंधी खत्म हुई तो नीलू धीरे से उन फूल के पंखुड़ियों के बीच में से निकली और इधर उधर अपनी सहेलियों को ढूंढने लगी। उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब वो उड़ने लगी तो उसे कहीं से रोने की आवाज सुनाई दी। वो नीचे उतर कर देखी तो वहां एक कछुआइन बैठी थी। वो रो रही थी। वो कह रही थी कि इस आंधी में देखो ना नीलू, मेरा बच्चा खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, मगर मुझे लगता है आंधी ने मेरे बच्चे को उड़ा कर ले गया। नीलू बहुत दुखी हुई। उससे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। उसने बोला, कछुआइन, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? कछुआइन ने बोला, नीलू, तुम तो तितली हो। तितली तो फटाफट अलग अलग जगह उड़कर जा सकती है। तुम देखकर बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे तो इस अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। नीलू उदास हो गई। नीलू ने बोला, कछुआइन, मैं तो बहुत धीरे उड़ती हूँ। बाकी मेरी सारी सहेलियाँ पता नहीं कहाँ चली गईं। मगर अगर तुम मेरे भरोसे अपने बच्चे को ढूंढना चाहती हो, पता नहीं मैं ढूंढ पाऊंगी कि नहीं। उसे अपने ऊपर डाउट होने लगा। मगर कछुआइन ने बोला, नीलू, तुम धीरे धीरे उड़ने की बात से घबराओ मत, क्योंकि जो धीरे धीरे उड़ते हैं या धीरे धीरे चलते हैं वो बहुत तसल्ली से एक एक कोने को देखते हैं। तो प्लीज़ तुम धीरे धीरे ही सही, मगर मेरे बच्चे का पता लगा दो। अब नीलू मना कैसे करती? आफ्टर ऑल कछुआइन उसकी सहेली थी, क्योंकि कछुआइन को भी लोग धीमी धीमी बोलकर चिढ़ाया करते थे। नीलू उड़ने लगी। उड़ते 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 अचानक उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वो पत्तों के बीच में जाकर देखी। ओ, छोटा सा कछुआ पत्तों के नीचे दबा पड़ा था। शायद आंधी की वजह से सारे पत्ते उसके ऊपर गिर गए थे और वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तितली ने जैसे ही इसे देखा, वो उड़ती हुई कछुआइन के पास गई और बोली, कछुआइन कछुआइन, मुझे तुम्हारा बच्चा मिल गया है। कछुआइन ने बोला, ओह थैंक यू नीलू, थैंक यू सो मच, मुझे रास्ता दिखा दो। नीलू ने धीरे धीरे उड़ते हुए कछुआइन को उसके बच्चे तक पहुंचा दिया। फिर क्या था, कछुआइन ने अपनी फूंक से वो सारे पत्ते हटा दिए और फिर अपने बच्चे से गले लगकर बहुत प्यार किया और नीलू को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तभी नीलू की सारी सहेलियां वहां आ गई। उन्होंने नीलू की इस कामयाबी पर तालियां बजाईं। सब ने फड़फड़ाते हुए पंखों से नीलू की तारीफ की।
इसलिए कहते हैं कभी कभी हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत होती है। धीमे चलने से डरे नहीं, ना ही शर्माएं, ना ही इसे अपनी कमजोरी समझें, क्योंकि अगर आप धीमे भी चलते हैं मगर लगातार चलते हैं तो आपकी यही कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है, नीलू की तरह। सो ऑलवेज बी कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू डू। यू नेवर नो विच वीकनेस ऑफ योर्स इज योर हिडन स्ट्रेंथ। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।